हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ भारत फर्स्ट में। बहुत टाइम से मैं आपके साथ ये कहानी शेयर करना चाहता था, बट मुझे ऐसा लगा कि ये सही टाइम नहीं है, ये ऑपर्च्यून टाइम नहीं है क्योंकि बिहार में इलेक्शंस हो रहे थे। बट आप एक कहानी को बहुत क्लोजली मॉनिटर करिएगा। एज वी स्पीक अरुणाचल के लोग, मणिपुर के लोग ये सब कह रहे हैं कि बांग्लादेशी इंडिया छोड़ के आराम से चले जाओ। भारत के जो बॉर्डर हैं वहाँ पे बीएसएफ का रवैया बहुत क्लियर है, जो करना है कर लो। और ऐसी मल्टीपल वीडियोस वायरल हो चुकी हैं कि भाई बोला जा रहा है, बिल्कुल ओपनली बीएसएफ को बोला जा रहा है या गार्ड सामने से आके कि तुम बॉर्डर फेंसिंग क्यों कर रहे हो? हमारी बात हुई थी ना कि बॉर्डर फेंसिंग नहीं होगी। वहीं पे वेस्ट बंगाल में एसआईआर हो रहा है, बट इसके बीच में एक पैल्पेबल गेम चल रहा है और ये गेम आज डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे मास शेयर करिएगा, इसे गांव तक पहुंचाइए। गांव में जो हमारे मुखिया लोग हैं उनको ये बातें समझ आ जानी चाहिए। अगर गांव तक ये बात पहुंच गई तो भारत में ऐसी प्रॉब्लम्स खत्म होना शुरू हो जाएंगी। ये एक्शंस, दीज एक्शंस आर रिक्वायर्ड, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि भारत के पेशेंस का टेस्ट किया जा रहा है, भारत को बार बार चैलेंज किया जा रहा है और इनका गेम प्लान भारत को सिर्फ डिस्टेबलाइज करना नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल पावर में आना नहीं है। भारत के इंस्टीट्यूशंस को, भारत के जो रोड्स हैं वहां पे एक सिविल अनरेस्ट क्रिएट करने का एक बड़ा मैसिव एजेंडा है। कुल मिला के आपने ये जो 8.2% की इकॉनमी देखी, इसको 7 मान लीजिए। जो नेसेयर्स हैं मैं उनके लिए 6 मान लेता हूँ, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि भारत बहुत अच्छे से ग्रो कर लिया, उनके लिए 10 मान लेते हैं, ठीक है। तो 6 से 10 के बीच में इंडिया ग्रो कर रहा है। पर जो गेमर्स हैं वो चाहते ही नहीं इंडिया ग्रो करे, और इसीलिए आज इसे मस्ट शेयर करिएगा, क्योंकि आज हमें ज़रूरत है इस कहानी को गांव तक ले जाने की। और वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलती, इसलिए हमारा अराधे चैनल या फिर टेलीग्राम या व्हाट्सएप ज़रूर याद से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। एक एक करके डॉट्स कनेक्ट करूंगा, एंड तक देखिएगा। दिल्ली पुलिस सीक्स डिटेल्स ऑफ डॉक्टर्स होल्डिंग डिग्रीज फ्रॉम पाकिस्तान बांग्लादेश इन रेड फोर्ट केस। तो ये जो रेड फोर्ट में जो भी कांड हुआ है, ये दिल्ली में जो कांड हुआ है, जिसके ऊपर आप एक वीडियो में बना चुका हूँ इंडिया फर्स्ट में, कि बहुत अजीब अजीब वार्निंग्स आ रही हैं, अजीब और गरीब वार्निंग्स आ रही हैं। सारी जो फोर्सेस हैं, सिलीगुड़ी में एक हेड ऑफ ऑल दी फोर्सेस वो मिलते हैं, एक सीक्रेट मीटिंग्स हो रही हैं। इंडिया अपने गैरिसन्स बना रहा है, सिलीगुड़ी को बिल्कुल बोल्स्टर करने की कोशिश है, क्योंकि कुछ ना कुछ एक पैटर्न इमर्ज होकर आ रहा है। अगर आप नागपुर को याद करें, नागपुर में हिंसा हुई थी। इस हिंसा में एक लिंक आया था, बांग्लादेशी लिंक। बांग्लादेशी ने कराया नहीं, बांग्लादेशी इसे फ्लेयर अप कर रहे थे आईटी सेल बना के, ठीक। फिर मुर्शिदाबाद का एंगल आया, यहां पर डायरेक्टली बोला गया कि भाई देखिए, बांग्लादेशी रेडिकल्स एडेड बाय लोकल लीडर्स। तो यहां पे बोला गया कि भाई लोकल लीडर। और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि फिलहाल मुर्शिदाबाद में यह बोला जा रहा है कि एक बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी, ठीक है। एक नई बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी, और यह भी जो कम्युनल सौहार्द है उसको खराब करने के लिए। और इसकी गारंटी के साथ मैं आपको बताता हूं, इसके तार भी आपको बॉर्डर के आर पार दिखेंगे। बट डीपर मलाइस है, ये डीपर मलाइस है, ये यूनुस के आने के बाद से ये मलाइस चल रहा है। अंसरुल बांग्ला टीम का चीफ जसीमुद्दीन रहमानी ये बाहर आता है और बिल्कुल आराम से हॉस्पिटल से स्टेटमेंट देना शुरू करता है, एंटी इंडिया स्टेटमेंट, कि भारत के सिलीगुड़ी को काट देंगे, इसके 7 सिस्टर्स को आज़ाद कर देंगे। कुछ इसी टोन में आगे बढ़ते हुए यूनुस को आपने बोलते हुए सुना होगा कि वो कहता है कि इंडिया की जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वो लैंडलॉक्ड हैं और बांग्लादेश गार्डियन ऑफ ओशन है, जिसके पास कुल मिला के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जिनका नाम बीजीबी है या बांग्लादेश नेवी है, जो भी मान लीजिए। इसके बीच में एक और डॉट है कि भाई भारत से चावल लेते थे ये लोग, आजकल ये जहरीले चावल पाकिस्तान से मंगवाते हैं। पाकिस्तान के कराची पोर्ट से, कराची बंदरगाह से ये सामान निकलता है और चिट्टागोंग में आता है, और यहाँ पे मिलिट्री टाइज स्टैब्लिश कर रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान, ठीक है। इसके अलावा आईएसआई एक मैसिव ऑपरेशन चला रही है पूरे बांग्लादेश के अंदर, और सिर्फ उनका काम ये है, 2 पर्टिकुलर वर्क, एक की इलीगल बांग्लादेशी को जो ये उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किया है, क्योंकि भारत के पॉलिटिकल पार्टीज वो बहुत वीक हैं। अग्र सोची सदा सुखी वाले कोई काम नहीं है, सिर्फ एक काम है, बांग्लादेशी लाओ, इलेक्शन जीतो, पैसे कमाओ, सिंपल मॉडल। यहां देखिए क्या होता है, पाकिस्तान सेट्स अप आईएसआई सेल इन ढाका मिशन। ये इतना, पाकिस्तान इतना पैनिक क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान को ये पता है कि इतने सारे जो एसेट उसने इंडिया के आर पार हर सिटी में, हर गांव तक पहुंचा दिए इन्होंने।
मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रिसेंटली मैं हिमाचल गया था, हिमाचल तक ये प्रॉब्लम पहुँच चुकी है। पहाड़ों में, उत्तराखंड, हिमाचल, हर जगह ये प्रॉब्लम पहुँच चुकी है। इन इलीगल्स का कोई नंबर नहीं है, दे रिप्रोड्यूस लाइक रैट्स और ये आपके घर के पड़ोस में रहते हैं, ठीक है? तो कुल मिला के ये आपके गैरिसन्स, पुरानी कहानी थी कि उरी को हिट करना है या किसी बेस को, है ना? नहीं, आज की डेट में आपके स्ट्रीट्स को चोक करना है। जब आप किसी कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में हो, इसलिए आप देखिएगा जब भी हम किसी कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में होते हैं तो ये रैट्स निकलते हैं, इनको इनकी धरपकड़ होती है, इनके स्लीपर सेल बस्ट होते हैं, क्योंकि अब जैसे ही बिल से बाहर आते हैं पकड़े जाते हैं। तो रेडार ये कहता है बहुत क्लियरली, और कम पर्सनल के साथ, आज भी हम अंडर स्टाफ्ड है, मान लीजिए अंडर बजटेड है सिक्योरिटी वाइज आज भी, और इसलिए बहुत सारे गधे, मूर्ख, अनपढ़ लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं। और मैं भी अपने आप को इन गधों में मानता हूं कि एक टाइम में मुझे भी ये लगता था, व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि भाई हम मैन टू मैन गार्ड करके पूरा बॉर्डर क्यों नहीं बंद कर सकते। जब मैंने डीआईजी एनएन दुबे साहब, जिन्होंने भारत के लिए गोलियां खा रखी हैं शरीर में, जब उनसे पूछा, मल्टीपल सर्जरीज जिनकी हो रखी है, जो कि बात करते करते ही वाज नॉट लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। ऑल थ्रू आउट हिज लाइफ उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, भारत के लिए सफाई की। उनका ये कहना था कि मैन टू मैन भी हम लगा दें तो बॉर्डर रोका नहीं जा सकता, बॉर्डर को क्लोज नहीं किया जा सकता। और जनरल पांडे का तो फेमस स्टेटमेंट है कि चप्पा चप्पे पे तो बंदे नहीं लग सकते, अगर अंदर आएंगे आपको पता है तो बता दीजिए, हम उनको जहां उनको जाना है वहां हम भेज देंगे। बड़ा बड़ा वायरल वीडियो है। उस टाइम से मैं जनरल पांडे को फॉलो कर रहा हूं, क्योंकि क्लैरिटी ऑफ पर्पस बहुत क्लियर है कि काम क्या करना है। वही काम आज भारत में कम हो रहा है, भारत को समझ नहीं आ रहा हम क्या कर रहे हैं। और यहां पे जो कंफ्यूजन है, ये भारत की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में नहीं है, ये भारतीयों के अंदर है। भारत के लोगों में ये जो कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, बहुत सिस्टमैटिक क्रिएट किया जा रहा है। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं। अच्छा, यहां पे मैं जनरल पांडे का कुछ स्टेटमेंट्स हैं, एएनआई में ये बात कर रहे थे, दरवाजे हमेशा अंदर से खुलेंगे, ठीक है? एक्सटर्नल एनिमीज एट द रेट एडीजीपीआई विल मैनेज इजीली, जैसे ऑप सिंदूर में घुटने पे बिठा के मारा। तो आप ये समझिए कि अगर व्हेन इट कम्स टू बांग्लादेश हम काट पीट के इसका शेप चेंज कर देंगे, व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान हम इसका काट पीट के शेप चेंज कर देंगे। किया भी है, बांग्लादेश का क्रिएशन कैसे हुआ है। और इसलिए जब लोग कहते हैं भाई मेरी तो 92% ऑडियंस इंडिया की है, थैंक गॉड भाई, हम जर्मन मॉडल जैसा नहीं है, 70-80% पे हम बोल रहे हैं, देखो मेजोरिटी मेरी इंडिया से आ रही है, जबकि प्रो पाकिस्तानी नैरेटिव को पेडल कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं ये मानता हूं कि जर्मन मॉडल वाले सारे बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, बट वो भारत के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। और जब उनको थोड़ा हायर डॉलर और यूरो में पेमेंट मिलती है तो किसी और के लिए काम करने लगते हैं। और जब फ्री टाइम होता है, कोई पॉलिटिकल कोई कैंपेन चल रहा होता है, तो पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं। बट कुल मिला के इंडिया के ये होता है ना कि भाई एक चीज को हम इंप्रूव करके चले जाएंगे इंडिया में, नहीं नहीं, इंडियंस को लूटना है और इंडियंस को मूर्ख बनाना है, उनको ब्रेन वॉश करना है। दिस इज द मॉडल बीइंग रन फ्रॉम यूरोप, ठीक है? देखिए आप, एक्सटर्नल एनिमीज विल मैनेज इजली, द इंस्टीट्यूशन ऑफ कंट्री एंड सिविल सोसाइटी विल हैव टू बी अवेयर एंड प्रिपेयर टू मैनेज इंटरनल एनिमीज इज नॉट मेयरली रिलीजियस बट आइडियोलॉजिकल एंड पेड फॉर बाय एक्सटर्नल एजेंसीज। आप समझिए, यहां पे हम दो मूर्खताएं कर देंगे कि भाई ये तो पूरा 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 एक धार्मिक एजेंडा चल रहा है। नहीं, ये बिल्कुल एक सिस्टमैटिक गेम है। तो जो लोग आपको लगता है कि बहुत ज्यादा धर्म की बात कर रहे हैं, ओ वाओ दे आर सो रिलीजियस, जाकिर नायक को ले लीजिए, क्या लगता है आपको? वो धार्मिक आदमी है और इज ही अ जियोपॉलिटिकल टूल, अ सिक्योरिटी टूल? सोच के देखिए, क्या वो एक सिक्योरिटी अपैरेटस का टूल है? क्या वो किसी कंट्री में अशांति फैलाने का काम कर सकता है? या वो एक धार्मिक आदमी है? जस्ट थिंक अबाउट इट। कर्नल बख्शी साहब, इनकी तो रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी ना, किसकी रिस्पेक्ट करेंगे? अगर इनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जनरल पांडे की, कर्नल बख्शी की, डीआईजी एनएन दुबे सर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जिन्होंने अपनी लाइफ दी भाई टू द सर्विस ऑफ नेशन। इंडिया मस्ट कन्फ्रंट इट्स चैलेंजेस विदाउट कैलकुलेटिंग वोट्स। क्यों बोल रहे हैं ये? इतना हार्ड नज क्यों दे रहे हैं? विदाउट कैलकुलेटिंग वोट्स, द डेमोग्राफिक इशू नीड्स डिसाइसिव एक्शन नाउ। क्योंकि जनरल पांडे से मैंने ये पूछा था कि क्या ये प्रॉब्लम बड़ी है, उन्होंने कहा था इट हैज ऑलरेडी हिट द फैन भाई, इट हैज ऑलरेडी हिट द फैन। अब देखिए कैसे, इसका मैं एविडेंस भी दिखा देता हूं। बांग्लादेशी यहां पे एक स्लीपर सेल पकड़ा जाता है टू क्रिएट स्लीपर सेल्स इन इंडिया। अब इनका क्या काम था? सिलीगुड़ी के आसपास बम बम फोड़ने का। तो आप ये बोलेंगे थोड़ी 2024 वाली न्यूज़ है, 25 में देख लीजिए, अभी जो ब्लास्ट हुआ उसके तार जाके बंगाल में कनेक्ट हो जाते हैं। बंगाल में भी मिलता है, दिल्ली में भी मिलता है, गुजरात में भी मिलता है, हर जगह। बट पोरस बॉर्डर कहाँ से है? बंगाल। गाजी बाबा कहाँ से घुसा? बांग्लादेश बॉर्डर से। जी हाँ, तो बांग्लादेश एक आसान जगह है और कितनी भी आप सिक्योरिटी लगा लें, डिफिकल्ट। अब यहां देखिए, लाल मुनीर हाट, बांग्लादेश को अपना एक एयरबेस सिलीगुड़ी के पास में क्यों अपग्रेड करना है भाई? क्यों? व्हाट इज द रीजन? और भारत इस टाइम में क्या एक्शन ले रहा है?
सिलीगुड़ी में इमरजेंसी मीटिंग्स हो रही हैं, सिक्योरिटी को बोल्स्टर किया जा रहा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिक्योरिटी डबल्ड अमिड ब्लास्ट, रीजनल अनरेस्ट। ये कौन सा रीजन है जहां पे अनरेस्ट है? म्यांमार में अनरेस्ट है, बांग्लादेश में अनरेस्ट है। अभी देखिए वहां की जो बीएनपी की चीफ है उसकी कभी भी मृत्यु हो सकती है, उसकी तबीयत बहुत खराब है, क्रिटिकल सिचुएशन है। और इंडिया फोर्टिफाइज सिलीगुड़ी कॉरिडोर विद न्यू मिलिट्री बेसिस। 3 नए मिलिट्री बेसिस आप लेके आ रहे हैं, गैरिसन्स लेके आ रहे हैं। उसके अलावा आप अपनी टॉप ऑफ द लाइन, मैं कहूंगा अपनी मिलिट्री एज के सारे वेपन्स आपने वहां डाल रखे हैं। आपके स्पेशल फोर्सेस और अलग अलग स्ट्राइक कोर्स यहां पर डिप्लॉयड हैं। ये मीटिंग्स क्यों हो रही हैं? क्योंकि इसी रीजन को थ्रेटन किया जा रहा है। एक साइड में आप ऊपर साइड में देखें नेपाल, जो हमारे लिए एक तरीके से बफर था। नेपाल में क्या हो गया? क्योस हो गया। मैंने आपको हमेशा बताया था सिलीगुड़ी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बफर है। एक साइड में भूटान, एक साइड में नेपाल। और आप देखिए कि मोहम्मद यूनुस से रीसेंट मीटिंग्स किसकी हुई थी? भूटानीज किंग की। नेपाल में क्योस, बांग्लादेश के स्ट्रीट्स में क्योस। और हम 3 गैरिसन वो एक्टिवेट करते हैं, चोपड़ा, लचित, बोरफुकान और किशनगंज, बिल्कुल आस पड़ोस में सिलीगुड़ी के। क्यों करते हैं? एजेंडा क्या है? व्हाट इज द एजेंडा? कि ये जो रोड पे क्योस है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्न करने वाले लोग, बसें जलाने वाले, मेट्रो जलाने वाले, क्योंकि इनका 2 ही मॉडल है, या तो ये दिल्ली ब्लास्ट कर सकते हैं या फिर ये आपकी कंट्री को हमें ही यूज करके, आप और मुझे ही यूज करके ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, नागपुर जैसा सिचुएशन, मुर्शिदाबाद जैसा सिचुएशन। तो ये आपके ब्रेन को वॉश कर रहे हैं इसके बीच में। और अनफॉर्चुनेटली पता है आपको, मैं ये न्यूज देख के वेट कर रहा था कौन कौन इसके ऊपर वीडियो बनाएगा। क्यों नहीं बना रहे भाई? क्योंकि कोई कंपनी ये वीडियो बनाने के लिए पैसा नहीं देती। कोई नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बात करने के लिए आपको बोलेगा वी लाइक एड फ्रेंडली कंटेंट। क्या होता है एड फ्रेंडली कंटेंट? मैं आपको बताता हूं एड फ्रेंडली क्या कंटेंट होता है। मैं एक बड़ी सिंपल सी कहानी लेके, एक बड़ी प्यारी सी कहानी लेके उसे बता दूं, बहुत सिंपल सी कहानी लगा दूं, कुछ कंट्रोवर्सी ना हो जाए, मतलब सच ना बोलो, क्योंकि कंट्रोवर्सी हो जाएगी तो पैसे नहीं कमा पाओगे। अंडरस्टैंड? आर एंटी इंडिया X handles being run from Pakistan and Bangladesh. What's X new feature reveals? अब मूर्ख लोग आज के डेट में ये तक बोल सकते हैं कि यार फर्स्ट पोस्ट इज रन बाय न्यूज 18 विच इज ओन्ड बाय रिलायंस, सो कनेक्ट द डॉट्स। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, क्या आप अपना फ्यूचर भारत के साथ रखते हैं या यूरोप के साथ रखते हैं? क्या आप यूरोप से चलने वाले हैंडल्स को बिलीव करेंगे या भारत में रहने वाले भारत के बिलियनियर्स जो कि मीडिया में इन्वेस्ट करके इंडियन नैरेटिव्स को, इंडियन स्टोरीज को ग्लोबल ले जा रहे हैं? आपके साइड है। पॉलिटिकल पार्टीज असाइड, हमें तो चूज करना पड़ेगा ना। छोड़िए पॉलिटिकल पार्टीज को, अगर सोची सदा सुखी ये काम करना होता तो हो चुका होता। अब आप देखिए कि जनरली इंडिया के अगेंस्ट जो बाइगेट्री फैल रही है सोशल मीडिया में, अमेरिका फर्स्ट बांग्लादेश से चल रहा है, मेरा इंडिया फर्स्ट भाई दिल्ली से चल रहा है। मुझे कोई इसमें शक सुविधा नहीं है कि भाई क्या लोड है इसमें, है ना, कुछ छुपाने की बात नहीं है। नेटिव अमेरिकन सोल कहाँ से चल रहे हैं? बांग्लादेश से। क्या ट्वीट करते हैं? हमारे अगेंस्ट। और आज अब देखिए, ये जब जब किसी का जैसे बोलते हैं ना पतलून उतर जाती है, तो जनरली क्या होता है कि अगर कोई रिस्पेक्टेबल आदमी होता है, उसकी बेइज्जती हो जाती है, उसकी गलती पकड़ी जाती है, वो माफी मांगता है, आगे बढ़ता है। बट यहाँ पे इतने सारे बेशरम लोग हैं जिनका अकाउंट 2 दिन पहले बांग्लादेश से ऑपरेट हो रहा था, 2 दिन बाद वो साउथ एशिया से ऑपरेट होने लगा, और 2 दिन बाद अब वो इंडिया से ऑपरेट होने लगा। सफिस्टिकेटेड आईटी सेल्स चल रहे हैं, सफिस्टिकेटेड फार्म्स चल रहे हैं। अभी मैंने एक ट्वीट भी किया था हफ्ते में, इसी हफ्ते के अंदर, कि लश्कर ए तोयबा अपना आईटी सेल बना रहा है और हम क्या कर रहे हैं? वी आर डिवाइडेड पॉलिटिकली। आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि मैं कभी कास्ट के ऊपर बात नहीं करता। आई नेवर टॉक अबाउट कास्ट। और डिविजन्स क्रिएट करूं भारत में? हीलिंग टच देने की कोशिश करनी है ना, या लोगों को आपस में लड़ाना है? और बट आप देखिए यहां पे स्टेटमेंट बहुत ध्यान से सुनिएगा, रीजनलिज्म नहीं, रीजनलिज्म नहीं, हेट्रेड बढ़ाने वाले स्टेटमेंट्स देखिए, किसी को नीचा दिखाने वाले स्टेटमेंट्स। अनफॉर्चुनेटली ये बिहार के अगेंस्ट है। तो क्या बिहार का हर आदमी इंडियन नहीं है? या आप बोलेंगे हाँ वी आर इंडियंस, वी आर प्राउड इंडियंस, एब्सोल्युटली, है ना। लेबर की तरह काम करते हैं, आईएएस ऑफिसर की तरह काम करते हैं, एंटरप्रेन्योर की तरह काम करते हैं, कंटेंट क्रिएटर की तरह काम करते हैं, साइंटिस्ट की तरह काम करते हैं, आईआईटी में जाते हैं, आईएम में जाते हैं, जहां जो कर सकते हैं वो करते हैं, और हमेशा देशभक्त रहते हैं इन जनरल, इन जनरल, ठीक। बट
यहां पे देखिए क्या दिखाया जा रहा है। देयर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर बिहारीज इन 2030। कॉन्डेसेंडिंग लैंग्वेज है, ये जान के लिखा जाता है। गुजरात विल बी होस्टिंग 2030, तो गुजरात और बिहार में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक। तो ये प्रोपेगेंडा, ये नैरेटिव कौन बनाना चाहेगा? गुजरात विल बी होस्टिंग 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स, देयर विल बी ह्यूज रिक्वायरमेंट फॉर मैन पावर फॉर लेबर वर्क। ठीक है भाई, कर लेंगे लेबर वर्क, कोई इशू नहीं है। अपने घर में भी लेबर कर लेता हूं मैं, अगर कहीं कुछ बन रहा होता है तो साथ में जो भी मिस्त्री मजदूर होता है उनके साथ खड़ा हो जाता हूं। मम्मी आके डांट के बोलती है कि वहां से हट जाओ, अपना काम जाके कर लो, भैया को तुम परेशान कर रहे हो उल्टा सीमेंट के साथ खेल के। तो क्या मतलब, वी आर जस्ट नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। हम ऐसा तो है नहीं कि भाई बॉस्टन में पैदा हुए और न्यूयॉर्क में ही सांस लेते हैं, ऐसा तो है नहीं। वी जस्ट नॉर्मल पीपल, ठीक है। देयर विल बी अ ह्यूज रिक्वायरमेंट फॉर मैन पावर फॉर लेबर वर्क। अच्छा, बिहारीज गॉट व्हाट दे वोटेड फॉर, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर बिहारीज। तंज देखिए आप, थैंक यू मोदी जी फॉर मेकिंग दिस हैपन। भाई ऐसा है, हो सकता है तेरा कोई पॉलिटिकल ओपिनियन हो, और यहां तक मैं रिस्पेक्ट करता हूं कि तेरा पॉलिटिकल ओपिनियन कुछ होगा, बशर्ते तू इंडियन हो। बट तेरा अकाउंट यार साउथ एशिया का क्यों है? बार बार इस अकाउंट को एक्सपोज किया गया साउथ एशिया, और 2 दिन के बाद ये अपना अकाउंट चेंज करके यहां पे अब इंडिया लिखा आता है। और ये क्या लिखता है? ये एंटी बिहारी स्टेटमेंट्स दे रहा भाई। और उस टाइम में, जस्ट थिंक अबाउट इट, उसी टाइम में पैरेलल क्या कहानी चल रही है। आपको ये दिखा रहा हूं कि कैसे इन्फ्लुएंसिंग करके हमें आपस में लड़ाया जा रहा है। पीपल हु आर नॉट फ्रॉम इंडिया वो हमें लड़ाने की कोशिश करते हैं। SIR बैटल इन बंगाल, बंगाल में ये सब चल रहा है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन, तृणमूल कांग्रेस, इनके बीच में लेफ्ट राइट सेंटर चीजें चल रही हैं। 15 लाख नाम आया, इसमें से बहुत सारे नाम कट जाएंगे, बहुत सारे नाम वापस से रीइंस्टेट हो जाएंगे। बट एक रियलिटी तो हमें पता होनी चाहिए कि बांग्लादेशी इंडिया में रहते हैं, ठीक है, इलीगल बांग्लादेशी, जिनका नंबर पार्लियामेंट में बोला गया है। किरण रिजिजू साहब ने 2 करोड़ दिया है, आप लोग 5 से 10 करोड़ बताते हैं। कुछ लोग बोलते हैं वेस्ट बंगाल में ही 2-3 करोड़ मिल जाएंगे आपको, असम में ही 2-3 करोड़ मिल जाएंगे। ये तो आप ही बताएंगे किस स्टेट से हैं, कहां कितने नंबर में है। 1 करोड़ गोल्ड हिडन इन बाईसाइकिल टायर, ये कहां हो रहा है? इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में। नाइट कर्फ्यू कहां लग रहा है? इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में। मेघालय क्यों परेशान है भाई? लेट्स से SIR इज अ वेस्ट बंगाल इशू, तो असम बुलडोजर क्यों चला रहा है एनक्रोचमेंट पे? तो अरुणाचल प्रदेश के यूथ क्यों बोल रहे हैं भाई छोड़ दो इंडिया, 7 दिन में इंडिया छोड़ दो? बट इनके लिए बैटिंग करने कौन आती है? इनकी देवी कौन बनती है? इनका दिल क्यों पसीजता है? दीज आर माई क्वेश्चंस। कि क्यों कभी ये सच में इंडिया के इंटरेस्ट में बात नहीं करते? क्यों नहीं ये बताते हैं कि कितने फ्रेजाइल हो चुके हैं हमारी सिटीज, कितनी फ्रेजाइल है हमारी सिक्योरिटी, इतने इलीगल्स, अनडॉक्यूमेंटेड। अभी अमेरिका में क्या हुआ? उन्होंने तो वेटिंग, मैं कहूंगा माइल्ड वेटिंग करके अफगानिस्तान के लोग ले आए। अफगानिस्तान में क्या है? क्योस। उसके कारण क्या हो गया? अमेरिका में क्योस। वो सीरिया से लाए, सीरिया के लोगों ने क्योस क्रिएट किया। तो आप बांग्लादेश से ला रहे हैं, वहां के लोग आपस में फाइट कर रहे हैं। आप रोहिंग्या ला रहे हैं, जम्मू में आके सेटल करा रहे हैं, और आज तक हम इसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं। जितना इंपॉर्टेंट खाना पहुंचाना होता है ना लोगों को, बोरी बोरी खाना मिलता है जो 1 रुपए में चावल मिल रहा है, उतना इंपॉर्टेंट है अब इनको कि भाई प्लीज imagine forcibly displacing people and not letting them return to their homes in the universal language। भाई ये इतने बड़े यूनिवर्सल, इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े जनरलिस्ट, वर्ल्ड व्यू रखने वाले, इतने बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इनके घर में 20-20 बांग्लादेशी क्यों नहीं रहते? क्यों नहीं ये जर्मनी में, न्यूयॉर्क में 20-20 बांग्लादेशियों को, इलीगल्स को अपने घर में रखते हैं? और अब आपको लगेगा सर आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये RSS के ऊपर तंज कस रहा है। नहीं भाई, मैं कह रहा हूं यू मस्ट हेट, आपको हेटरेड होगी बीजेपी से, RSS से। आप उसके लिए ऐसी इनडिसेंट इनडिसेंट आप टी-शर्ट्स पहन रहे हो, वो भी अलाउड है। उसके बाद आपको जस्टिफाई करने के लिए जर्मन खुद आ जाता है। Why do RSS followers think this t-shirt says RSS? Look carefully, it says PSS. ये सारी फ्री स्पीच है, मान ली। बट क्या आपने देखा है इन इश्यूज पे कभी ये बात करते हुए, रियल प्रॉब्लम्स दैट पीपल आर फेसिंग, गांव तक, घर तक परेशानी जहां आ चुकी है। और यहां पे देखिए, लुक एट द माइंड, कितने पढ़े लिखे लोग हैं भाई, लाखों लाख व्यूज, करोड़ों व्यूज, 1000 करोड़ व्यू। कर क्या रहे हैं ये लोग? आर दे इवन एजुकेटेड टू टेल यू अ स्टोरी? या ये टेलीप्रॉम्प्टर वाले मूर्ख है? या इनकी स्क्रिप्ट तक ये नहीं लिखते? या एक लार्ज फैक्ट्री का एक पार्ट है जिसे कोई भी हायर करके कोई भी वीडियो बना सकता है?
अर्पी शर्मा कांट स्पीक ऑन इश्यूज ऑन इंडिया, ही लिव्स इन यूरोप। हाँ तो भाई रहना रहना भाई, बोलना है बोल, बोलता तो है ही। राठी कांट स्पीक ऑन इश्यूज इन इंडिया, ही लिव्स इन यूरोप, बोलता तो है ही भाई। पॉलिटिकली जितना बोलता है बोल ले भाई, कोई इशू ही नहीं है, जितना पॉलिटिक्स करना है कर ले भाई। बट रियल इश्यूज के ऊपर बात क्यों नहीं करते? और ये बात क्यों करते हो? अपने आप को कंपेयर कर रहे हो। सुभाष चंद्र बोस, बीकाजी कामा, लाला हरदयाल, दे फॉट फॉर इंडिया फ्रीडम व्हाइल लिविंग अब्रॉड। शर्म आती है? शर्म आती है किसके साथ अपना नाम यूज किया? प्रीलिम फेल, कोई सरकारी एग्जाम का एक बेसिक लेवल का, जो बेसिक लेवल का एक एंट्रेंस है, वो पास करके दिखा। सुभाष चंद्र बोस की बात करता है। ट्वीट ही करना आता है ना, वो तो यार मैं भी कर लेता हूं, वो तो कोई भी लड़का कर लेगा, कोई भी इंसान घर में बैठ के कर लेगा, अनोनिमस अकाउंट से कर लेगा। और और प्रॉब्लम पता है क्या है? आज हम भारत में इसकी बात सुन रहे हैं, अच्छी बात है, हमें सबकी बात सुननी चाहिए, सबकी बात सुनो, आरफा की सुनो, राठी की सुनो, सबकी सुनो, ठीक है, सुन लिया। बट आज हम मैनिपुलेट इनसे हो रहे हैं। ये हमारे देश में क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेश वाली, ये अमेरिका फर्स्ट, ये नेटिव, क्या है ये? और अनफॉर्चुनेट कहानी क्या है कि हम ऐसी कहानी को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं, और हम भारत के टॉप नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को कम सुनते हैं। स्पेस नहीं है जहां पे हम मेन स्ट्रीम में, और कहीं पे भी, आप कहीं पे भी, हर जगह कोई भी क्रिएटर हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भारत के कोर इश्यूज पे जरूर बात किया जाए। अगर भारत के ऊपर कहीं से भी खतरा है तो उसे बिना लाग लपेट बोला जाए। और साथ ही साथ अगर भारत के अगेंस्ट कोई गेम खेल रहा है तो आपका मेरा यह काम बनता है, फर्ज बनता है। आपको क्या लगता है ये सब काम पुलिस करेगी? आपका मेरा फर्ज बनता है इन्हें काउंटर करना, इन्हें इनके मैनर सिखाना। आखिर हम किसकी बात सुनना चाहेंगे? somebody who has served India, या somebody who is serving foreign interest, making his own money, fooling Indians, making money from Indians, and directly, indirectly interfering in India's democracy, India's security establishment, and peddling the lies of Pakistan, Bangladesh, and maybe some American forefathers. वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।